वहाँ पे किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के साथ उस दरिंदे ने हैवानियत की, उससे लगता नहीं है कि वो किसी समाज से आता है। उसकी जाति सिर्फ ये है कि वो एक दरिंदा है और वो भी आज आजाद होकर घूम रहा है और जिसने उसको न्याय दिलाने की कोशिश की, आज वो जेल में है। और बात को पलटा गया क्यों? ताकि उनको जाति विशेष पे बचाया जा सके। जस्ट बिकॉज एक यादव है, पैसे वाला है तो तुम उसको छोड़ दोगे? हम भी यादव है, ऐसे ऐसे यादवों को जिंदा जला देना चाहिए, बीच सड़क पे नंगा करके आग लगा देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं। सभी लोग दिन रात पानी पी पी कर खबर चला रात मीडिया, नेशनल मीडिया वही कोलकाता केस, कोलकाता केस, कोलकाता केस, फांसी दी गई, ये हुआ वो हुआ, कोलकाता केस। वहां जितना गलत हुआ तो उस नेहा के साथ क्या हुआ? उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ? दोस्तों, बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास पिछले 6 महीनों से जेलों में बंद हैं और सबको पता है कि मुजफ्फरपुर हत्याकांड में जो गोल्डन दास हैं वो रूपा को न्याय दिलाने के लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें गलत तरीके से आरोप लगाकर गिरफ्तार करती है, उनसे माफ़ी भी मंगवाती है और गोल्डन दास अभी भी 6 महीनों से जेलों में बंद हैं। गोल्डन दास की कहीं ना कहीं जो कमी है समाज में खल रही है। इस मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे अंजलि यादव जी से। अंजलि यादव जी समाज के, बहुजन समाज के तेज तरार युवा जो है पत्रकार हैं। तो गोल्डन दास पिछले 6 महीनों से जेलों में बंद हैं, कैसे देख रही हैं गोल्डन दास के प्रकरण को? देखिए, जहाँ तक मैं गोल्डन दास जी को जानती हूँ, काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे। हमेशा न्याय के लिए वो लड़े हैं और किस तरीके से वो पुलिस का बैंड बजाते थे, पुलिस थानों में घुस करके पुलिसों में के थानों में ताले लगा देते थे, वर्दियों से लड़ाई करते थे, लीगली वो लड़ते थे, लीगली रूप से। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उनको फंसाया, क्योंकि मुजफ्फरपुर की घटना सच्चाई थी और इसको क्यों दबाई गई? क्योंकि इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल थे, ज़्यादा पैसे वाले लोग शामिल थे। मैं जाति विशेष पे वहाँ पे बात नहीं करूँगी क्योंकि चाहे जाति कोई भी हो, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि वहाँ पे आप ही की जाति के थे? हाँ, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं कि यादव होने से ना आप क्रिमिनल रहेंगे तो बच नहीं जाएँगे। लेकिन यादव अगर रेप करे, यादव अगर दुष्कर्म करे तो क्या वो गलत नहीं है क्या? वो बिल्कुल उतने ही गलत है जितना एक मुस्लिम पे लोग आरोप लगाते हैं, जितना एक अदर जाति पे लोग आरोप लगाते हैं। बलात्कार सिर्फ बलात्कार होता है, ना कि कोई जाति विशेष होता है। तो वहाँ पे किस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के साथ उस दरिंदे ने हैवानियत की, उससे लगता नहीं है कि वो किसी समाज से आता है। उसकी जाति सिर्फ ये है कि वो एक दरिंदा है और वो भी आज आजाद होकर घूम रहा है और जिसने उसको न्याय दिलाने की कोशिश की, आज वो जेल में है। क्योंकि नीतीश सरकार, हमारी बिहार सरकार, हमारे बिहार की पुलिस जो है, वो अपनी आंखों में पट्टी और कान में तेल डाल के बैठती है और जो पुलिस से सवाल करता है सबकी गिरफ्तारी तय होती है। तो फिर कोई समाज के लिए क्यों सामने आएगा? क्योंकि समाज के लिए सामने आएगा, न्याय की बात करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा गोल्डन दास की तरफ, तो कि क्यों बात करेगा समाज के लिए? देखिए, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि समाज के लिए अब जब अगर आप बात कीजिएगा तो आप जेल जाइएगा। संतोष रेणु यादव को देख लीजिए, जिसने कुछ भी नहीं किया था लेकिन व्यक्ति आज 10 महीने से लगभग जेल में है और कोई उनको पूछने और निकालने वाला नहीं है। ना तो उनका आज वो समाज खड़ा है उनके लिए और ना ही कोई और खड़ा है। लेकिन हम लोग खड़े हैं, हम लोग साथ रहेंगे, चाहे संतोष भैया हो या गोल्डन दास जी हो। हम लोग संतोष रेणु यादव के लिए उतने ही सपोर्ट करते हैं जितना गोल्डन दास जी के लिए करते हैं, क्योंकि सबको जीने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। क्योंकि हमारा भारत जो है वो कहते हैं कि हम सबको खुल के बोलने का, संवैधानिक रूप से हर किसी को बोलने का अधिकार मिला हुआ है। तो हम अगर अपने बोलने के लिए, अपने वाणी के लिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमें जेल जाना पड़ता है, फिर संविधान ने हमें बोलने का अधिकार क्यों दे के रखा है? अच्छा, बहुत सारे लोग गोल्डन दास के ऊपर ये सवाल, जब वो माफी मांगे थे तो लोग कह रहे थे कि गोल्डन दास ने जिस तरीके से माफी मांगी है, समाज का नाक कटवा दिया है, गोल्डन दास की जो राजनीतिक कैरियर है, जो सामाजिक कैरियर, वो खत्म हो गई। आप ऐसा मानते हैं? उनकी गलती है। अगर वो जेल गए ही, वो जानते थे कि मुझे माफी मांगने के बाद जेल जाना पड़ेगा, तो वो मर जाते माफी नहीं मांगते, क्योंकि वो अपनी जगह सही थे। लेकिन पुलिस की दबाव कुछ ऐसी होती है और परिवार की स्थिति ऐसी होती उस है। तरीके से बिल्कुल, वही चीज़ मैं बता रही हूँ, क्योंकि हर इंसान परिवार के हाथों बहुत मजबूर होता है। तो कहीं न कहीं गोल्डन दास जी का भी अपना परिवार है। वो परिवार का मुँह देख करके वो माफ़ी माँगे कि शायद पुलिस मुझे यहाँ से छोड़ देगी और मेरे परिवार को रोना नहीं पड़ेगा। ऐसा हर व्यक्ति टूट जाता है अपने परिवार के आगे। तो वो माफ़ी माँगे लेकिन अपने परिवार की वजह से। लेकिन वो भी जानते हैं कि वो अपनी जगह सही थी और आज भी वो अपनी जगह सही है और उन्होंने न्याय के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन आज नहीं तो कल उस बच्ची के परिवार जो है, उसकी दुआ इनको लगेगी। चाहे पुलिस हमारे साथ कितना भी गलत कर ले, लेकिन हमने जिसके लिए आवाज उठाई है, जो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बच्ची कहीं ना कहीं से देख रही होगी, तो उसको भी पता है कि मेरे लिए कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन मेरी ना, मतलब मेरे ना होने के बाद मेरी गलत तरीके से आलोचना कर रही है। वो बच्ची की सोचिए कितनी कितनी निर्दय रूप से उसकी हत्या की गई थी। उसके स्तन काट लिए गए थे, उसको चाकू से गंदे तरीके से वार किए गए थे, उंगलियां कटी हुई, गर्दन कटे हुए, हर जगह से घाव का, चाकू का निशान, प्राइवेट पार्ट पे इतने सारे चाकुओं का निशान। शर्म आनी चाहिए ऐसे नहीं, लोगों ये को। तो पुलिस ने खंडन कर दिया ना, कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला था, कोई इस तरीके से
जो है घटना नहीं हुई थी, और जो लोग इस तरीके से र्यूमर फैलाए हैं उन तमाम चैनलों पर कार्रवाई करने के बाद वहाँ के एसएसपी कर तो रहे थे। सबसे पहले तो आज तक जी न्यूज, जी टीवी, दैनिक जागरण, भास्कर, ये जितने भी अखबार आते हैं, इस न्यूज को उन्होंने पुष्टि करके चलाया था। सबसे पहले तो नेशनल मीडिया, नेशनल अखबार ने इस बात को पुष्टि की थी। तो फिर क्यों नेशनल मीडिया पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? पुलिस की आंखों में पट्टी बंधी हुई है क्या? सवाल सबसे बड़ा ये। हम लोग को तो बाद में पता चला, पहले तो अखबारों में निकल गया कि उसकी ऐसे हत्या की गई है, इसने हत्या कर दी है, फलाना ढिकाना जो भी था। पुलिस ने उस चीज की पुष्टि की थी। जब बाद में ऊपर से तुम्हारे बाप का दबाव आने लगा ना पुलिस के ऊपर, तब उनको दिक्कत हो गई और उन्होंने दबाव के दौरान इनको जेल भेजने की कोशिश किया और बात को पलटा गया। क्यों? ताकि उनको जाति विशेष पे बचाया जा सके। जस्ट बिकॉज यादव है, पैसे वाला है, तो तुम उसको छोड़ दोगे? हम भी यादव है, ऐसे ऐसे यादवों को जिंदा जला देना चाहिए, बीच सड़क पर नंगा करके आग लगा देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। वाह, इसके लिए तो बहुत जो दर्शक आपको साधुवाद देंगे। लेकिन जब गोल्डन दास की पेशी थी मुजफ्फरपुर में, तो गोल्डन दास का एक और वीडियो काफी उस समय वायरल हो रहा था, अभी भी कहीं कहीं वायरल हो रहा है। तो उसमें गोल्डन दास का दोनों हाथ टूटा हुआ था और गोल्डन दास कह रहे थे कि अगर औकात है पारू के थाना अध्यक्ष मनु कुमार का, तो हमें अकेले पकड़ कर दिखलाते और हमसे माफी मांग कर दिखलाते, तब हम जानते। तो कैसे देख रही हैं, माफी मांगने के बाद भी तेवर और उसी तरीके से उनका जुनून रहा देखने को? माफी मांगना अपने आप में बड़ी बात होती है, क्योंकि सब कोई माफी नहीं मांगता है। और माफी वही मांगते हैं जो अपने परिवार से कमजोर हो जाते हैं, या तो जो माफी मांगने के बाद जो तेवर दिखाया गोल्डन दास ने पुलिस प्रशासन के बीच में, उसको कैसे देखती हैं आप? वो बड़ी अच्छी चीज है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की। अरे यार, हाँ बोलिए। देखिए, गोल्डन दास जी ने जिस तरीके से पुलिस से लड़ाई की उस बच्ची के लिए, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। उस समय में पूरी की पूरी जाति के लोगों को मिल करके आवाज उठानी चाहिए थी। ये नहीं देखनी चाहिए थी कि वो बच्ची दलित की थी। अरे वो बच्ची एक समाज की थी। बेटियों की जाति होने लगी है क्या? मैंने तो सुना था कि बेटी जो होती है वो पूरी समाज की बेटी होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। हाँ होती है, जाति की होती है बेटी। क्योंकि मुजफ्फरपुर में घटना हुआ, उसके लिए कोई सड़क पर नहीं आया, दलित समाज के लोग आए सड़कों पर। वही 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 हम बताएं, आपने बोला है ना? हाँ ठीक है। लेकिन वहीं कोलकाता में जो डॉक्टरिंग के साथ हुआ था, उसके लिए पूरे देश जो है सड़कों पर उतर कर कैंडल मार्च निकाल रहा था। पूरे देश में आप देखी, क्योंकि वहाँ पे सरकार किसकी थी? आप नहीं ध्यान दिए। वहाँ पे भाजपा नहीं थी ना। तो जहाँ पे भाजपा नहीं होती और जहाँ पे विपक्षी की सरकार होती, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार थी, तो भाजपा की आंखों में चुभेगी ना। तो भाजपा ने उस चीज को तुल पकड़ाई। लेकिन यहाँ पे जब भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा ने उस चीज को दबा दी। तो कहीं ना कहीं जहाँ भाजपा की सरकार है, सासाराम में एक बच्ची की, स्नेहा के कुछ पहले बलात्कार हुई है, स्नेहा कुशवाहा की, उसके लिए कुछ लोग हैं, छोटे मतलब बहुत कम लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। नहीं तो उस केस को क्यों नहीं डॉक्टर कोलकाता वाले केस की तरह हवा दी गई? लोग तो निकल रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। कितने नेशनल मीडिया पर डेली इस चीज का खबर चलता है, आपने देखा है? तो नहीं है, नहीं है ना। और वहाँ के केस पे कितने लोगों की नजर थी? कोलकाता वाले पे कितने सोशल मीडिया, सभी लोग दिन रात पानी पी पी कर खबर रात मीडिया, नेशनल मीडिया वही कोलकाता केस, कोलकाता केस, कोलकाता केस, फांसी दी गई, ये हुआ वो हुआ, कोलकाता केस। वहां जितना गलत हुआ, तो स्नेहा के साथ क्या हुआ? उस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ? तो आप ये जो कह रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी कमी हमारी सरकारों की है, जिसको हमने भाजपा के गोदी में खेलने के लिए चुना है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है, खुद योगी आदित्यनाथ जी गुंडे को मिट्टी मिलाने में के लिए वो बात करते हैं, लेकिन उनके राज्य में बिहार की बेटी के साथ इस तरीके से घटना घट गई। क्या लगता है बुलडोजर चलाएंगे, फांसी होगी उनकी? वो बुलडोजर सिर्फ मस्जिदों पे चलाते हैं, मुसलमानों पे चलाते हैं, उनका बुलडोजर हिंदुओं पे नहीं चलता। अगर मस्जिद अतिक्रमण में बनेगा तो क्यों नहीं तोड़ेंगे योगी जी? उसके कोर्ट के नोटिस होते हैं। सरकारी जमीन में भी अगर आप कोई घर बनाया है, तो जब तक कोर्ट हमें नोटिस नहीं देती कि इसको गिरा दीजिए, आप बुलडोजर नहीं चला सकते। शायद आपको पता होगा ये चीज। लीगली मुझे पता है, नोटिस पहले जाता है तब घर गिराया जाता है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है। और कोर्ट और कानून अपने आप को योगी जी है वो समझ रहे हैं, वो गलत पे कभी बुलडोजर नहीं चलाते हैं। क्योंकि BHU में 3 के 3 जो एक लड़की के साथ बलात्कार किए थे, प्राइवेट वीडियो वायरल किए थे, वो तीनों भाजपा के IT सेल के मेंबर थे। वो तीनों बड़ी आजाद होकर घूमे थे, और मोदी जी और योगी जी के साथ, और क्या बोलते हैं सिलेंडर जैसी औरत का क्या नाम है, स्मृति ईरानी, वो जो सिलेंडर जैसी फूली फाली औरत है, उसके साथ इसका फोटो आया था। तो जब भाजपा के उन तीनों तलवे चाटने वाले भाजपा के गंदी नाली के पैदाइश पे मतलब योगी सरकार के बुलडोजर नहीं चला, क्योंकि वहां पे जब उनका बुलडोजर नहीं चला, फिर वो चूतिया क्यों कहते हैं कि हम बुलडोजर चलाते हैं, बुलडोजर वाले बाबा है। तो अब चलाइए ना उन तीनों के घर बुलडोजर, हम आज भी इंतजार कर रहे हैं।
गोल्डन दास के लिए क्या कहिएगा, जो दर्शक लोग देख रहे हैं, गोल्डन दास के समर्थक देख रहे हैं? गोल्डन दास जी को जल्दी से जल्दी जेल से बाहर निकालने के लिए सारे समाज को एक होना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि न्याय सबको चाहिए होता है। वो बच्ची एक दलित की बच्ची नहीं थी, कल वहां पर किसी यादव की बेटी हो सकती थी, किसी और जाति की बेटी हो सकती थी। जिसकी जहाँ पे जितनी संख्या है वो वैसे ही अपने जाति को बड़ा बताता है और दलितों पे या तो अलग जातियों पे अपना रौब जमाता है। ऐसा नहीं है यादव है तो वो गलत नहीं है, नहीं, जाति को हटा दीजिएगा तो वो एक सिर्फ दरिंदा है। लेकिन गोल्डन दास शानदार काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, वो अच्छा काम करते हैं। तो देखिए, अंजलि यादव जी थी और गोल्डन दास के मुद्दे पर इनसे बात हुई। स्नेहा कुशवाहा के मुद्दे पर जो बातचीत हुई है, इस बातचीत के संवाद को आप किस रूप में देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।